योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान नहीं प्राप्त करें या कर्म नहीं प्राप्त करें या आप ध्यान नहीं करें. यू हैव टू डू इट विद दीज एडिशनल थिंग्स एंड देयरफॉर बी अ योगी अर्जुन. दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग. एंड देन वर्स 47 है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमो मतः. तो भगवान कह रहे हैं कि और इन सब योगी, जितने भी ये योगी हैं, इनमें से जो मुझसे श्रद्धा से भरा हुआ है, जो हु इज डिवोटेड टू मी, हु इज फुल ऑफ फेथ एंड डिवोशन इन मी, और जिसका सेल्फ जो है वो मुझ में आ गया है, यानी हु सोल इज फोकस्ड ऑन मी, वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा युक्त है, सबसे ज्यादा हार्मोनाइज्ड है, सबसे ज्यादा अच्छा है. सो दिस इज वर्स 47. तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशन थे. लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. सबसे पहले तो 6.41 टू 6.44 अर्जुन का क्वेश्चन था कि अगर मैं ट्राई करूं और गिर जाऊं तो इज ऑल लॉस्ट, एम आई फिनिश्ड. तो भगवान ये कह रहे हैं कि नो, जो योग के रास्ते पे प्रयत्नशील है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता. द ट्रायर इन द पाथ ऑफ योगा इज नेवर इन पेरिल. अगर वो फेल भी करेगा तो उसको फिर से मौके मिलेंगे. इवन इफ ही वर टू फेल, ही विल फाइंड न्यूअर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू बी सक्सेसफुल. तो 36 में हमने चैप्टर 6 के वर्स 36 तक कवर किया था. चैप्टर 6 इज ध्यान योग, योगा ऑफ मेडिटेशन और योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और योगा ऑफ इंटरनल डिसिप्लिन. आज हम इस चैप्टर के लास्ट सेट ऑफ वर्सेस 11 वर्सेस कवर करेंगे, 6.37 to 6.47. So let's do a literal translation first, then talk about some interesting things, and at the end we will recap कि chapter 6 में हमने क्या interesting और important चीजें पढ़ी हैं. So let's start off with the literal translation. I will start off with the 3 verses first, 37, 38, 39. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया उपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति कश्चित न उभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेता न ही उपपद्यते. तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, वो जो कोशिश कर रहा है और श्रद्धा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जिसका मन सबड्यूड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और जो योग करते वक्त जिसका मन भटक रहा है और जो योग की संसिद्धि, योग को प्राप्त करने के रास्ते में गिर जाता है, नहीं पहुंच पाता है, योग को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसका क्या होता है कृष्ण? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो जो योग के रास्ते में गिर गया है, वहां नहीं पहुंच पाया है, वो एक फटे हुए क्लाउड की तरह, लाइक अ संडर्ड और अ रेंट क्लाउड, वो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? वो जो अप्रतिष्ठित यानी स्टेडफास्ट नहीं रहा है और इटर्नल के रास्ते पे, योग के रास्ते पे डिल्यूटेड हो गया है, भ्रमित हो गया है, विमूढ़ हो गया. हे महाबाहो कृष्ण के लिए, हे महाबाहो, कहीं वो डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो जाता है लाइक अ संडर्ड क्लाउड और अ रेंट क्लाउड? ये मेरे संशय को कृष्ण आप बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के दूर कीजिए. आपके अलावा इस संशय को दूर करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता है, मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूं. आपके अलावा कोई मैं नहीं पा सकता हूं, आपके अलावा कोई जो मेरे संशय को सॉल्व कर दे, उसको समाप्त कर दे. तो ये अर्जुन का प्रश्न है. बेसिकली जो डिवोटी है वो पूछ रहा है, जो ट्रायर है वो पूछ रहा है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज, बट योगा सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट पाथ एंड देयर सीम्स टू बी मेनी डिस्ट्रैक्शंस टू द माइंड. तो ऐसा तो नहीं कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊं और गिर जाऊं तो मतलब मैं हमेशा खत्म हो जाऊंगा, मेरा कोई देयर इज नो फ्यूचर फॉर मी, आई विल बी डिस्ट्रॉयड. तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कह रहे हैं. उसके बाद लेट्स गो टू वर्स 40. श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते
न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अच्छे कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता, कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। वो दैट पर्सन नेवर मीट्स डिस्ट्रक्शन, न इस वर्ल्ड में न किसी और वर्ल्ड में वो प्लाइट को, ईविल को नहीं जाता है। सो गॉड इज बेसिकली सेइंग कि देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, देयर इज नो ईविल फॉर समबडी हु इज डूइंग गुड एंड हु इज ट्राइंग ऑन द पाथ ऑफ योगा और ऑन द पाथ ऑफ फाइटिंग द राइटियस बैटल। तो ये वर्स 40 है। देन वर्स 41 है, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम धीमताम गेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। तो वो जो पुण्य प्राप्त करके काफ़ी समय तक पुण्य के लोक में रहा है, हु स्टेड इन द राइटियस वर्ल्ड फॉर लॉन्ग, वो अगर उसका योग भ्रष्ट भी हो जाता है तो फिर वो शुचिनाम यानी प्योर, धीमताम यानी प्रॉस्पेरस, वो वर्चुअस एंड प्योर और प्रॉस्पेरस और गुड के यहाँ पे उसका अभिजायते होता है, मतलब वो is born and goes there. So that's verse 41. Then verse 42 is अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत इत्रिशम। तो भगवान कह रहे हैं कि या फिर वो बुद्धिमान योगियों के कुल में होता है, इस तरह का जन्म तो बहुत दुर्लभ है इस संसार में। देन वर्स 43 है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर वो बुद्धि के साथ योग और यतन के साथ योग करते हुए वो पुनः उस योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, वो दैट देयर ही रिकवर्स his former existence after he has tried strenuously for success. तो ये वर्स 43 है। देन वर्स 44 है, पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवशो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर अपने पुराने प्रैक्टिस, अपने पुराने अभ्यास से जो वो योग का था, वो अवश्य विदाउट एनी कंट्रोल ही इज इररेजिस्टिबली स्वेप्ट फॉरवर्ड। अपने पुराने अभ्यास से वो योग के रास्ते पे इररेजिस्टिबली आगे बढ़ते जाता है, इवन इफ ही इज नॉट कंट्रोलिंग, ही स्वेप्ट फॉरवर्ड। सच्चाई ये है हे अर्जुन कि जो योग का जिज्ञासु है, somebody who is a seeker for yoga, somebody who is eager to understand yoga, वो भी उनसे बेहतर है जो स्क्रिप्चर्स को सिर्फ फॉलो करते हैं, आउटवर्डली स्क्रिप्चर्स के वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, स्क्रिप्चुअल राइट्स में फंसे हुए हैं। उनसे वो योग का जिज्ञासु, योग का ईगर, योग का लर्नर इज मच बेटर। सो दैट इज वर्स 44। देन वर्स 45 इज प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यान्ति पराम गतिम। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर वो योगी यतन के साथ कई जन्मों तक प्रयत्न करते हुए अपनी सभी सिंस से अपने को मुक्त कर लेता है और वो परम को प्राप्त होता है, वो इटर्नल ब्लिस को प्राप्त होता है। नोटिस कीजिए इन वर्सेस में, फ्रॉम वर्स 43, 44, 45, even if you've fallen from yoga, you will get another opportunity, but you need to persevere, you need to work hard. यतन के बिना कर्म नहीं है, there is no action without perseverance. बार बार यतन शब्द का प्रयोग हो रहा है। Then verse 46 is तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि तपस्वी जो एसिटिक है, जो रिनंसिएंट है, उससे योगी बेहतर है। जो ज्ञानी है, जो विजडम के पाथ पर है, उससे भी योगी बेहतर है। और कर्मिभ्य यानी कि जो मेन ऑफ एक्शन है, उनसे भी योगी बेहतर है। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो।
अगेन योगी वो है जो ये सारी चीजें कर रहा है, ज्ञान, ध्यान और कर्म, इन सभी रास्तों पर योगी जो है वो कर्म कर रहा है विद द राइट प्रिंसिपल्स एंड द राइट ऑब्जेक्टिव, विद रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, विद परसिवरेंस एंड विद एक्सेलेंस। तो योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान नहीं प्राप्त करें या कर्म नहीं प्राप्त करें या आप ध्यान नहीं करें। यू हैव टू डू इट विद दीज एडिशनल थिंग्स एंड देयरफॉर बी अ योगी अर्जुन। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। एंड देन वर्स 47 है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमो मतः। तो भगवान कह रहे हैं कि और इन सब योगी, जितने भी ये योगी हैं, इनमें से जो मुझसे श्रद्धा से भरा हुआ है, जो who is devoted to me, who is full of faith and devotion in me, और जिसका सेल्फ जो है वो मुझ में आ गया है, यानी whose soul is focused on me, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा युक्त है, सबसे ज़्यादा हार्मोनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज वर्स 47। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशन थे। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सबसे पहले तो 6.41 टू 6.44 अर्जुन का क्वेश्चन था कि अगर मैं ट्राई करूं और गिर जाऊं तो इज ऑल लॉस्ट, एम आई फिनिश्ड? तो भगवान ये कह रहे हैं कि नो, जो योग के रास्ते पे प्रयत्नशील है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता। द ट्रायर इन द पाथ ऑफ योगा इज नेवर इन पेरिल। अगर वो फेल भी करेगा तो उसको फिर से मौके मिलेंगे। इवन इफ ही वर टू फेल, ही विल फाइंड न्यूअर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू बी सक्सेसफुल। अब इन वर्सेस में भगवान ने कहा है कि उसका जन्म होगा बुद्धिमान के घर में, योगी के घर में, प्रॉस्पेरस के घर में, प्योर के घर में। तो ये जन्म से क्या अभिप्राय है? आई हैव सेड कि पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन ये कोई असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है। जो वेव टूट के ओशन में मिलती है तो पुनः वेव बन सकती है, या वो अंडर वाटर करंट हो सकता है। क्या होगा उसका मैनिफेस्टेशन नोबडी नोज, और इट मे जस्ट रिमेन अ पार्ट ऑफ द ओशन। तो यहाँ पे ये जन्म का क्या अर्थ है? तो अगेन आई हैव थ्रू आउट सेड कि जब भी ये जन्म और मृत्यु की बात आती है तो ये हर जन्म जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का साइकिल है। जन्म और मृत्यु सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साइकिल को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपके अंदर का इम्पार्शियल संजय पूछता है कि किम अकुर्वत संजय, आज क्या किया, आज क्या हुआ आपके धर्म युद्ध में, व्हाट हैपेंड इन द राइटियस बैटल बिटवीन मटीरियल डिजायर एंड द राइट पाथ, बिटवीन ईगो एंड द सोल। और हर वो इंट्रोस्पेक्शन इज अ बर्थ एंड डेथ। सो बेसिकली इन वर्सेस का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप कोशिश करते हुए योग के रास्ते पे गिर भी जाते हैं, एंड संजय जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, आपका इंटरनल संजय, और आप रियलाइज करते हैं कि आप गिर गए हैं, तो भी दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट एंड अचीवमेंट, बिकॉज यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। फिर नया इंट्रोस्पेक्शन साइकिल होगा, एंड इन दैट इंट्रोस्पेक्शन साइकिल यू गेट अनदर चांस, and you can benefit from the company of the learned, of the wise, of the more established. And once you get that, you will be impelled beyond your control to the right path. There is never a permanent fall, provided आप यत्न कर रहे हैं, provided आप एफर्ट कर रहे हैं। You have to strive ceaselessly। अगर आपने यत्न करना छोड़ दिया, नहीं यत्न कर्म तो होता ही नहीं है। तो अगर आपने यत्न करना छोड़ दिया तब तो everything is finished. So that is verse 6.41 to 6.44. Then verse 6.46 and 6.47 are interesting because इसमें भगवान कहते हैं कि योगी जो है वो एसेटिक से बेटर है, डूअर से बेटर है, नोअर से बेटर है। योगी तपस्वी से बेहतर है, कर्म करने वाले से बेहतर है और ज्ञान वाले से बेहतर है। तो ये क्या है? तो योग के तो 3 रास्ते हैं, कर्म, ध्यान और बुद्धि। तो योगी वो है जो इन सबको कर रहा है with the right objective and with the right principles, with perseverance, with rational discrimination, with excellence, without attachment, with control over senses, and without thinking of himself as the cause. योगी कर्म कर रहा है सही उद्देश्य और सही प्रिंसिपल्स के साथ, यत्न के साथ, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी बुद्धि के साथ, कौशल के साथ, बिना संग के, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपने को कर्ता समझे बिना। तो ये योगी अगर है तो वो उनसे बेहतर है जो इनके बिना ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो योगी श्रद्धावान है, अगर उस योगी में बिलीफ, द योगी हैज बिलीफ, देन दैट इज द बेस्ट। सो बिलीफ, as we have said earlier, is a necessary condition
but not a sufficient condition. And that is again being repeated over here. तो ये तो इंटरेस्टिंग वर्सेस थे. आफ्टर दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 6. और जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किया है, चैप्टर के खत्म होने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकैप. सो लेट्स रिकैप कि चैप्टर 6 में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी. चैप्टर 6 था ध्यान योग या अध्यात्म योग या आत्म संयम योग, यानी योगा ऑफ मेडिटेशन और योगा ऑफ इनर डिसिप्लिन और योगा ऑफ इनर नोइंग. तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर में एक्चुअली 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहला तो यह है कि जो योगी है वो सब जीवों में देहिना को देखता है और सभी जीवों को उस इटर्नल में देखता है. द योगी सीज द सोल इन ऑल बीइंग्स and be all beings in the eternal, in the spirit. I think that is one important point. पहले भी बात कही गई, बट यहां पर भी important इस बात को दोहराया गया. Second है कि मन difficult to control है. The mind is difficult to control, लेकिन with अभ्यास यानी with effort and with perseverance or with वैराग्य and with renunciation and restraint, mind can be controlled. And controlling the mind is an important path to योग, which is the path to God. तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट, परसिवरेंस एंड रिनाउंसिएशन, कर्म विद परसिवरेंस एंड कर्म विद रिनाउंसिंग योर सेंसेस is very important. Without that action is not going to take you to the path of God. So that's number 2. The third important learning इस चैप्टर की थी, जब आप बिगिनर हैं तब आप एक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप एक्शन करते रहते हैं, बट एज यू बिकम स्किल्ड यू अचीव एक्शनलेसनेस. ये इस चैप्टर में फिर से कहा गया है. इट हैज बीन सेड इन प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल. और पहले मैंने बताया था कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टू स्विम यू बेसिकली स्प्लैश अ लॉट. अगर आप एक्शन ही नहीं करेंगे then you will drown and you will die. So you have to act even if you don't know to swim. And you splash like crazy just to stay afloat. आप पानी पे हाथ मारते रहते हैं सिर्फ अफ्लोट रहने के लिए. धीरे धीरे आपका एफर्ट ज़्यादा फोकस होते जाता है, उसमें कम एफर्ट के साथ आप ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं. There also comes a state where you are moving with minimal effort. जब आप फ्लोट ऑलमोस्ट इनएक्शन के साथ कर सकते हैं, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड विद मिनिमल एक्शन, वो स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस है. सो वन हु हैज एक्सेल्ड रीचेस द स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस. सो दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग. और फोर्थ ये है कि जो हमने आज कवर किया कि जो योग के रास्ते पे जो यतनशील है और जिसने यतन छोड़ा नहीं है उसका कभी नाश नहीं होता. अ स्ट्राइवर इन द पाथ ऑफ योगा इज नेवर इन पेरिल इवन इफ ही वर टू फेल, provided he is willing to strive and strive continuously. क्योंकि उसके जब भी उसका इंटरनल संजय उसको इंट्रोस्पेक्ट करेगा वो फिर से उस रास्ते पर आएगा, एंड his good deeds will take him in the company of the wise and the more learned yogis, and he will through that be impelled in the right path. So for a striver of yoga there is never failure as long as he is willing to strive. You can't give up striving. So that's chapter 6. आफ्टर दिस चैप्टर 6 के बाद हमने भगवत गीता यानी सॉन्ग्स ऑफ द लॉर्ड के 280 वर्सेस कवर कर लिए. योग में मैंने भगवत गीता मैंने कहा था लगभग 700 वर्सेस हैं, एंड आई थिंक देर आर सम चैप्टर्स विच आई जस्ट डोंट रिलेट टू, एंड देर आर अबाउट 100 वर्सेस इन चैप्टर्स 14, 15, 16, 17. तो उन वर्सेस उनको अगर आप छोड़ दीजिए तो 600 वर्सेस हैं, और 600 वर्सेस में से हमने 280 कवर कर लिया. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट आई थिंक इज रेलेवेंट इन द भगवत गीता वी हैव कवर्ड. So let's stop here. Thank you.